मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिनके घर में काम बिगड़ जाते हैं, काम रुक जाते हैं, काम होते नहीं। किसी का रिश्ता है रुक जाता है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है वो बहाल नहीं हो रहा, रुक जाते हैं। और घर में कितनी परेशानियां आ जाती हैं, घर की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। दुकान है तो दुकान की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। इस तरह के आपके कोई भी घर में परेशानी आ रही है, आपको जो घर में कोई रुकावटें आपका काम नहीं होने दे रही, उनको आज हम एक ऐसे उपाय को बताने जा रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसमें कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है और इसको एक बार आजमा के ज़रूर देखना। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बड़े भी इसको बताते थे। जिनके घरों में काम नहीं होते थे, परेशान रहते थे, उनको ये हमने अपने बड़ों से भी सुना था कि भाई ये उपाय करो, इससे घर की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और आज हम भी उस चीज़ को आज एक आपके बीच लेके आए हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, घर में जितने भी मेंबर हैं उस पे आपको एक पर्ची लेनी है। आपको एक घर में जितने भी मेंबर हैं, एक आपको कागज़ का टुकड़ा सफ़ेद लेना है जो कि बिल्कुल कोरा होना चाहिए। एक कोरा कागज़ आपको ऐसा लेना है। अब क्या करना है आपको, जो घर में आपके 7 मेंबर हैं, तो आप इस पे जो है पहले घर के सबसे बड़े मेंबर का नाम, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, इस तरीके से आप नाम लिखते हुए एक पर्ची के ऊपर ले आओ। जब एक पर्ची पे आपने जितने आपके घर के मेंबर हैं, बड़े से लेके नीचे की तरफ चले आओ, और 7 मेंबर हैं मान के चल लो, किसी के 10 भी हैं, 5 भी हैं, किसी के 2 भी हैं। घर में जिसको भी परेशानी है वो अपने घर के सब मेंबर के नाम एक कागज़ के टुकड़े पे लिखें, सफाई से लिखें, और बड़े से लेके नीचे तक लिखते चले आएँ। अब आप उसके नीचे एक लाइन मार दो, उस पर एक लाइन मार दो आप नाम लिखने के बाद। और उस लाइन के नीचे आपको क्या लिखना है, काली काली माँ माँ काली। यानी कि 7 मेंबर घर के हैं तो 7 बार आपको लिखना है काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। 7 दफ़े ही आपको नीचे वो लिखना है, 7 ही मेंबरों के ऊपर नाम लिखने हैं। अब इसको जब आपने ये लिख दिया, तो इसको आप एक ऐसे बंद करके, और इसको आप एक पान का पत्ता लेके आना है। आपका पान के पत्ते में अपने उस नाम को लपेट के, और उसको एक लाल कपड़े के अंदर पोटली सी बना के आप अपने घर में जहाँ भी सेफ जगह है, जिसको आप अच्छी जगह समझते हो कहीं भी, वहाँ पे इसको आपको 21 दिन के लिए उठा के रखना है। जो मैंने समझाया है उस तरीके से घर के नाम सबके बड़े से शुरू करो, नीचे तक चले जाओ। जब जितने भी घर के मेंबर हैं उतनी ही बार आपको काली काली महाकाली ये 7 नाम नीचे लिख दो, और उसको लपेट के पान के अंदर और लाल कपड़े के अंदर एक छोटी सी पुटलिया सी बना के, और उसको आप अपने अच्छे से स्थान में रख दो कहीं भी। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह जब सबसे पहले आपको एक रोटी गौ माता के नाम की आपको बनानी है। ये नहीं कि भाई आपने रोटी बनाई है अपनी, उनमें से उठा के एक रख दी, ऐसा नहीं होगा। इसको गौ माता के नाम से, उसकी नीयत से आपको बनानी है कि भाई मैं गौ माता की एक रोटी बनानी हूँ। उसके हिसाब से आपको जो रोटी आप घर में खाते हैं उस रोटी से बड़ी होनी चाहिए और उससे वज़न की ज़्यादा होनी चाहिए। वो रोटी जब आप बना लेते हैं तो उस रोटी को आप एक गुड़ की डली रखकर
और सुबह सबसे पहले एक रोटी जो है गुड़ के साथ गऊ को देनी है। गऊ अगर आपको गांव में घूमती फिरती भी मिलती है उसको भी दे सकते हो। अगर आप घर में ही गऊ पालते हैं तो आप अपनी गऊ को भी दे सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई टोकता नहीं के लिए भी हमारी गऊ बीमार हो जाएगी, दूध नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है इससे। ये सिर्फ एक गऊ को एक तुम जो पुण्य कर रहे हो, रोटी के साथ गुड़ दे रहे हो, उस गऊ की अंदर की जो आत्मा है वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी। तुम्हारे घर के जो बिगड़े काम हैं उनकी शांति के लिए ये गऊ एक, ये बोलता ही तो नहीं है जानवर, लेकिन इसकी आत्मा, जब आप इसको डेली एक रोटी गुड़ की डली दोगे तो ये आपकी शांति का प्रतीक होगी और ये आपके हक में दुआओं को वो करेगी। तो ये आपको 21 दिन गऊ को देना है बराबर। फिर आपको क्या करना है, वो भी सुबह ही करना है। एक चावल सफ़ेद किनकी वाला बारीक कटा हुआ चावल आधा किलो, बाजरा या तो बाजरा साबुत ले लो या हल्का सा उसको दरदरा कर लो, बाजरा मिलाना आधा किलो, 1 किलो वजन हो गया। अब आपको 150 ग्राम गेहूं का दलिया डालना है उसी के अंदर दाने में। गेहूं का दलिया बाजार भी मिल जाता है बना हुआ, चाहे घर बना के डाल लो। और 100 ग्राम उसमें आपको काले तिल डालने हैं। ये वज़न आपको 1.25 किलो बनाना है। जिस वक्त आप गऊ को रोटी देने के लिए चलेंगे, घर का एक मुखिया कोई भी इसको नियम बना ले भाई हमें देनी है, वो ही देगा 21 दिन तक अपने हाथ से। इधर वो रोटी लेके चलेगा और उधर एक मुट्ठी जो चुग्गा बनाया आपने गेहूं बाजरा चावल का और काले तिल भी बनाए हैं, उस चुग्गे को एक थैली में डाल के और वो भी अपने साथ लेके चलेगा। सबसे पहले गऊ को रोटी देनी है, उसके बाद आगे बढ़ के जहाँ भी कहीं मंदिर है, कोई धर्मशाला है, कहीं भी पंछियों की जगह है, कोई चौतरी बनी हुई है, कैसा भी कुछ है, उस जगह पे स्थान पे जाने के बाद आप उस चुग्गे को आप पंछियों के लिए डाल के और आपको घर आ जाना है। इसी तरीके से आपको 21 दिन बराबर करना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं, गऊ को रोटी देते हुए भी और चुग्गा डालते हुए भी, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो 21 दिन के बाद आपको जो है, जो आपने घर में अपने मेंबरों के नाम लिख के जो एक लाल कपड़े में रखी है, उसको आप जो है एक हरे दरख्त की किसी भी टहनी के बांध के आना है। दरख्त बड़ का हो, पीपल का हो या बरबेरी का, इन 3 पेड़ों में से एक पेड़ होना चाहिए। इसकी टहनी पे आप वो जो लाल पुटलिया आपने घर में रखी थी उसको आप एक हरे पेड़ की टहनी के बांध के आ जाओ। बस इतना करना है। और एक भूल गया था मैं एक बात बतानी, कि जब आप गऊ को रोटी देंगे, जिस टाइम आप गऊ को रोटी दोगे, अपने मुंह से आपको हरि ओम हरि ओम हरि ओम ये 3 दफ़े आपको अपने मुंह से हरि ओम कह के जब गऊ को रोटी देनी है। गऊ को जो रोटी दोगे वो आप ये ना समझें कि भाई इससे कोई बीमार हो जाएगी या इसके उतार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गऊ की आत्मा जो अंदर की है, उसकी जो है जो शांति होती है, उसको जब आप रोटी खिलाओगे तो उसकी जो दुआएं हैं वो आपके घर को, सब रुके हुए कामों को खोलती चली जाएगी। मेरे भाई दोस्तों, आजमा के ज़रूर देख लेना। 21 दिन जब ये आप कर लेंगे, आपको 40 दिन के अंदर रिजल्ट का पता लग जाएगा।
जो भी काम आपके रुके हुए थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। दुकान नहीं चल रही थी वो खैर बरकत बढ़ जाएगी, घर में खैर बरकत हो जाएगी, घर के हालात सुधरते चले जाएंगे। और इसको आप एक बार ज़रूर आजमाना मेरे प्यारे भाई दोस्तों। ये नुक्ता कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें पुण्य है, ये पुण्य है, एक टोकटा मत मानो इसको, एक पुण्य की रास्ता आपको बताया है। ये आप जब कर लेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपके घर से जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, ये वो जो भी है सब कुछ खुल जाएगा। मेरे भाई दोस्तों, लाइक ज़रूर करना इसको और सब्सक्राइब करें। और कोई भी परेशान घर में ऐसा है, किसी का भी अड़ोसी पड़ोसी, उसको बताएं, इसको शेयर करें। एक बार मेरे कहने से इसको आजमा के देखना। ये टोकटा मान लो या एक उपाय मान लो, एक बार अवश्य करके ज़रूर देखना मेरे भाई दोस्तों। घर के अच्छे अच्छे रुके हुए काम भी खुल जाते हैं। धन्यवाद।